नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ इस वीडियो सीरीज में आपका। जहाँ पर हम बात कर रहे थे सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू रखेंगे और इस वीडियो में कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, पिछली कुछ वीडियो से हम लोगों ने डू, वाइल, फॉर इन सभी लूप्स के बारे में सीखा है। अब यहाँ पर आप देखिए, हम फॉर को एक दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले आपने फॉर को लिखा था। ठीक है, पहले आपने जब फॉर को लिखा था तो यहाँ पर देखिए आपने तीनों चीजें रखा था। ठीक है, यहाँ पर आपने रखा था, मतलब सबसे पहले आपने रखा था इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमी कॉलन लगाया था। ठीक है, सेमी कॉलन लगाया था। फिर यहाँ पर लिखा था कंडीशन, जो कंडीशन हमने यहाँ पर अभी भी लिखी है। उसके बाद में सेमी कॉलन लगाने के बाद में आपने लिखा था इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, लेकिन आप फॉर लूप को इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने क्या किया कि इनिशियलाइजेशन को बाहर कर दिया। ठीक है, इनिशियलाइजेशन को बाहर कर दिया और यहाँ पर देखिए इंक्रीमेंट को और इंक्रीमेंट जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता था उसको जो है फॉर के ब्लॉक के अंदर कर दिया। ठीक है, फॉर को ब्लॉक के अंदर कर दिया तो ये देखिए वाइल की तरीके से बिल्कुल यूज हो रहा है। ठीक है, फॉर जो आपका है वो बिल्कुल वाइल की तरीके से दिखने लगा। केवल यहाँ पर मतलब कि क्या किया हम लोगों ने, इनिशियलाइजेशन को बाहर कर दिया है और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को बाहर कर दिया है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर क्या करें, इसको अगर हटा दें। ठीक है, इसको अगर हटा दें, इसकी जगह पर अगर हम वाइल लगा दें। ठीक है, वाइल लगा दें, कंडीशन यही रहने दें। ठीक है, इसको हम यहाँ से कंडीशन कट करते हैं। ठीक है, कंडीशन को हमने कट किया और यहाँ पर अगर हम वाइल लगा दें। ठीक है, अगर हम वाइल लगाएं तो ये देखिए वैसे ही वर्क करेगा जैसे फॉर करेगा, या फिर फॉर लगाएं तो वैसे ही वर्क करेगा जैसे वाइल करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसको हम अगर रन करें तो जो आंसर मिलेगा वो अभी हम फॉर रखेंगे तब भी वही आंसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आई की वैल्यू हमने 1 से 10 तक की थी और वही आई की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट की है। ठीक है, तो ये आंसर देखिए आपको वाइल से मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर फॉर कर दें। ठीक है, यहाँ पर वाइल की जगह पर अगर हम फॉर कर दें और यहाँ पर देखिए आपको सेमी कॉलन जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेमी कॉलन जरूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप सेमी कॉलन अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, 3 जगह अगर आप सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो आपको एरर देगा। जैसे यहाँ पर होता है, ये प्लेस किसका होता है, ये होता है इनिशियलाइजेशन का। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ये प्लेस ब्लैंक रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से लास्ट में किसका होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, वो नहीं है फिर भी मतलब ये यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रहेगा। ब्लैंक स्पेस रखिए या ना रखिए, लेकिन सेमी कॉलन। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनिशियलाइजेशन के बाद सेमी कॉलन लगता था तो सेमी कॉलन हमने लगाया है, और यहाँ पर कंडीशन के बाद में सेमी कॉलन लगता था तो हमने सेमी कॉलन लगाया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको रन करें तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, कंट्रोल से हमने सेव किया, F9 से हमने रन किया तो देखिए अभी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पर आपको सेम रिजल्ट मिला है जो हमने वाइल की सहायता से देखा था। ठीक है, तो फॉर को दोस्तों आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे। प्रोग्राम क्या है आपका, आपको एक अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग को स्कैन करना है। ठीक है, मतलब यूजर से आप इंटर करवाइए अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग। अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग का मतलब ये है कि आप ऐसी स्ट्रिंग इंटर करवाइए जिसमें कैरेक्टर्स भी हो और नंबर भी हो। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग मतलब कि मिक्सअप होगा कैरेक्टर और नंबर का। ठीक है, वो स्ट्रिंग आप इंटर करवाएंगे और हम क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ नंबर्स जितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूमेरिक नंबर जितने होंगे उन सभी को हम काउंट करेंगे और उनका सम भी निकालेंगे। ठीक है, और उनका सम भी निकालेंगे। तो ये हम लोग इस वीडियो में प्रोग्राम बनाकर सीखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ हमें लॉजिक्स आपको बताने पड़ेंगे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम पीपीटी पे चलते हैं, वहां पर पहले आपको लॉजिक क्लियर कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों लॉजिक यहाँ पर क्या होगा, मैंने आपको कई बार बताया भी है। मैंने आपको बताया है जैसे आपने कोई स्ट्रिंग डिफाइन किया। ठीक है, जैसे आपने कोई स्ट्रिंग डिफाइन किया, यहाँ पर कैर ए लिखा और इसमें अगर आपने 10 कर दिया तो ये आपका जो ए वेरिएबल है, ठीक है, कैरेक्टर टाइप का ए वेरिएबल है, स्ट्रिंग तरीके से डिफाइन हो गया। ठीक है, ये ए वेरिएबल स्ट्रिंग के तरीके से डिफाइन हो गया। अब इस ए में आप 10 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, 10 कैरेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे आप ए को डिफाइन करते हैं और ऐसा मतलब कि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर नंबर लिखकर अगर आप इसको डिफाइन करते हैं, तो जैसे आपने नंबर यहाँ पर लिखा 10, तो जब ए के लिए मेमोरी ब्लॉक रिजर्व होता है तो इसके लिए 10 ब्लॉक ऐसे बनाए जाते हैं। ठीक है, 10 ब्लॉक्स ऐसे बनाए जाते हैं। एक मेमोरी ब्लॉक ये ए के लिए होगी और इसमें 10 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लॉक्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, 10 ब्लॉक्स होंगे और सब पर इंडेक्सिंग हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, सब पर इंडेक्सिंग होगी। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने इसमें स्टोर किया राम। ठीक है, इसमें स्टोर किया राम, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आर जो होगा ये पहले ब्लॉक में स्टोर होगा, ए जो होगा वो सेकेंड ब्लॉक में स्टोर होगा, एम जो होगा वो लास्ट ब्लॉक में मतलब कि इसके तीसरे ब्लॉक में स्टोर होगा। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग 3 ही कैरेक्टर्स की है तो इसमें बाकी के पीछे के जो
ब्लॉक्स होंगे वो खाली रहेंगे, ठीक है, पीछे के ब्लॉक्स होंगे जो खाली रहेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक और लॉजिक होता है, स्ट्रिंग का जो लास्ट कैरेक्टर होता है, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर राम स्ट्रिंग असाइन किया, ठीक है, राम स्ट्रिंग इस वेरिएबल ए में असाइन किया, तो इसका जो लास्ट कैरेक्टर होगा, ठीक है, यहाँ पर इस इतना नाम आपने लिखा तो राम यहाँ पर लिख गया, फिर इस प्लेस में क्या होगा, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ब्लैंक स्पेस है मतलब खाली है, तो यहाँ पर क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है। नल कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई कैरेक्टर नहीं, ठीक है, कोई कैरेक्टर जहां पर नहीं होता है वो नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, जैसे आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा कि ऐसा सेट जिसमें कोई मतलब एलिमेंट ना हो, ठीक है, ये जो ओपन खाली कर्ली ब्रेसेस होता था, इसको हम लोग एम्प्टी सेट से डिनोट करते थे और इसको फाई से भी लिखते थे, ठीक है, तो ऐसा सेट है ये जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। वैसे ये जो नल कैरेक्टर है ना, तो आपने कैरेक्टर बहुत सारे देखे, जैसे एक कैरेक्टर होता था, वन भी एक कैरेक्टर है, या फिर मान लीजिए कि करली ब्रेसेस भी एक कैरेक्टर है, तो ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं। वैसे ही आपका नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, नल कैरेक्टर होता है जिसको स्लैश जीरो से दिखाते हैं, ठीक है, स्लैश जीरो से दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई कैरेक्टर नहीं, ठीक है, नल कैरेक्टर का मतलब होता है कोई कैरेक्टर नहीं, और इसकी जो आस्काई वैल्यू होती है वो जीरो होती है, ठीक है, आस्काई वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि हर एक कैरेक्टर की, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग के, उन सभी कैरेक्टर्स की कुछ ना कुछ आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है, सबकी आस्काई वैल्यू होती है। जैसे जीरो की भी कोई ना कोई आस्काई वैल्यू होगी, वन की भी कोई ना कोई आस्काई वैल्यू होगी, ए की कोई ना कोई आस्काई वैल्यू होगी, करली ब्रेसेस यहाँ पर कैरेक्टर होता है इसकी भी आस्काई वैल्यू होगी, ये जो आपका ग्रेटर देन, लेस देन, जितने भी कैरेक्टर्स इसमें होते हैं, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सभी कैरेक्टर्स की आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए इसको कंफर्म करने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम के थ्रू दिखाते हैं। जैसे हमने कहा कि नल एक कैरेक्टर्स होता है, ठीक है, नल एक कैरेक्टर होता है, तो इसको हम प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम बनाया है, उसके थ्रू हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक प्रोग्राम हमने बनाया है, यहाँ पर कैर एक वेरिएबल सी एच टाइप का हमने डिफाइन किया है, ठीक है, सी एच एक वेरिएबल हमने कैर टाइप का डिफाइन किया है। इसमें देखिए नल कैरेक्टर असाइन किया है हमने, ठीक है, ये कैरेक्टर है, इसमें नल कैरेक्टर हमने असाइन किया है, ठीक है। और मैंने आपको बताया नल का मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी एच को हमने प्रिंट किया है, ठीक है, सी एच को हमने प्रिंट किया है, यहाँ पर परसेंट से किया है, तो क्या होगा, ये सी एच प्रिंट होगा, सी एच के अंदर जो भी होगा, सी एच के अंदर क्या है, नल कैरेक्टर। तो अभी देखना जब ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा तो कुछ नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, कुछ नहीं प्रिंट होगा। कुछ नहीं का मतलब जो जो ये कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, ठीक है। जैसे सेट होता है फाई से दिखाया जाता है, लेकिन फाई का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। तो वैसे ये नल कैरेक्टर है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। अभी देखिए हम स्क्रीन पर इसको प्रिंट कर रहे हैं परसेंट सी लगाकर, ठीक है, परसेंट सी लगाकर सी एच को प्रिंट कर रहे हैं, तो स्क्रीन पर कुछ नहीं प्रिंट होगा, ठीक है। और देखिए इसकी आस्काई वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं, और मैंने आपको ये भी बताया था अगर किसी भी कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू आपको प्रिंट करनी हो तो वहां पर सिर्फ आप जहां पर प्रिंट कर रहे हैं तो कैरेक्टर प्रिंट करना हो तो परसेंट सी लगा दीजिए, और आस्काई वैल्यू प्रिंट करनी हो तो परसेंट डी लगा दीजिए, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर की अगर आपको आस्काई वैल्यू पता करनी हो तो जब आप कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पर परसेंट सी की जगह पर परसेंट डी लगा दीजिए, तो उस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये प्रोग्राम पहले रन होगा अगर, तो यहाँ पर जो परसेंट सी लिखा है इसके जगह पर कुछ नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ये नल कैरेक्टर प्रिंट होगा, नल कैरेक्टर का मतलब कुछ नहीं, और आस्काई वैल्यू की जगह पर जीरो प्रिंट होगा, क्योंकि नल कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो देखिए इसको हम अगर रन करें तो आपको वही आंसर मिलेगा जो हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए कैरेक्टर इक्वल टू कुछ नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि नल कैरेक्टर का मतलब ही होता है कोई कैरेक्टर नहीं, ठीक है, कोई कैरेक्टर नहीं। और देखिए आस्काई वैल्यू प्रिंट हुई है जीरो, ठीक है, तो इसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट हुई है जीरो, ठीक है। तो आपको दोस्तों समझ में आया कि स्ट्रिंग में मतलब कि कैरेक्टर्स में एक नल कैरेक्टर भी होता है, ठीक है, नल कैरेक्टर भी होता है जिसका मतलब कोई कैरेक्टर नहीं, ठीक है। बड़ी लॉजिकल बात है, लेकिन अब ये होता है तो होता है, ठीक है, ऐसा कैरेक्टर जिसका मतलब कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपका होता है नल कैरेक्टर, ओके। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको दूसरी चीज बताई है कि हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है, हर एक कैरेक्टर की कुछ ना कुछ आस्काई वैल्यू होती है। तो उसके लिए भी हमने यहाँ पर प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया है। इस प्रोग्राम के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि हर एक कैरेक्टर वैल्यू की आस्काई वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर किया एक कैर टाइप का सी एच वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है, सी एच वेरिएबल डिफाइन किया,
फिर हमने क्या किया, यूजर से हम मांगेंगे इंटर कैरेक्टर, ठीक है, आप कोई भी कैरेक्टर इंटर करेंगे, फिर हमने उसको क्या किया, स्कैनएप के थ्रू इसको स्कैन कर लिया है, ठीक है, %C लगाकर स्कैनएप के थ्रू स्कैन कर लिया है। उसके बाद में हम कैरेक्टर प्रिंट करेंगे और उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं और उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो अभी देखिए जब ये प्रोग्राम रन कराएंगे तो आप जो भी कैरेक्टर देंगे उसकी आस्काई वैल्यू उस कैरेक्टर के साथ में, उस कैरेक्टर के साथ में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए इसको हम रन करते हैं। देखिए ये प्रोग्राम आपका रन हो गया है। अब ये कह रहा है इंटर कैरेक्टर, ठीक है, तो इसमें कोई कैरेक्टर हम इंटर करें। जैसे हमने क्या किया, हमने कह दिया लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस कर दिया। तो देखिए लेफ्ट कैरेक्टर क्या है, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, और इसकी जो आस्काई वैल्यू होती है वो 123 होती है, ठीक है, 123 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया, यहाँ पर %C किया था, तब यहाँ पर हमने CH किया है, तो इसका जो कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, और %C की जगह पर केवल हमने %D किया है, तब भी यहाँ पर हम CH कर रहे हैं, तो इसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको हम दोबारा से रन करें, ठीक है, अगर हम दोबारा से रन करें और कोई दूसरा कैरेक्टर एंटर करें, जैसे हमने 0 कैरेक्टर एंटर कर दिया, ठीक है, 0 भी एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर हमने एंटर कर दिया, तो देखिए 0 की आस्काई वैल्यू क्या होती है, 48 होती है, ठीक है, 0 की आस्काई वैल्यू क्या होती है, 48 होती है। अब अगर इसको हम दोबारा से रन करें और कोई कैरेक्टर दे दें, जैसे हमने ए दे दिया, तो एस की आस्काई वैल्यू क्या होती है, ए की आस्काई वैल्यू 97 होती है, ठीक है। तो ये भी आपने दोस्तों देखा कि कैसे हम किसी कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और आपको ये भी पता चला कि हर एक कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे हर एक कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू होती है, तो उन आस्काई वैल्यू के थ्रू आप क्या करते हैं, दो कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप क्या करें, कोई दो कैरेक्टर इंटर करें और उसमें उसके आस्काई वैल्यू के थ्रू आप पता कर सकते हैं किसकी आस्काई वैल्यू ज्यादा है, किसकी आस्काई वैल्यू कम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये हमने प्रोग्राम लिखा है, अब इसमें हमने यहाँ पर क्या किया है, CH एक स्ट्रिंग डिफाइन की है, ठीक है, CH एक स्ट्रिंग हमने डिफाइन की है, उसमें दो कैरेक्टर्स रखे हैं। तो अभी ये जब प्रोग्राम रन होगा तो यहाँ पर प्रिंटफ का स्टेटमेंट चलेगा, आपको भी स्क्रीन पर प्रिंट होकर मिलेगा इंटर स्ट्रिंग ऑफ 2 कैरेक्टर, ठीक है, 2 कैरेक्टर की आप स्ट्रिंग इंटर करेंगे और उसको हम स्कैन कर लेंगे गेट्स की सहायता से, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है तो गेट्स की सहायता से स्कैन कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है, उन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमने लिखा है CH0 CH1, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ पर दो कैरेक्टर है, तो एक 0 इंडेक्स पर होगा, एक 1 इंडेक्स पर होगा, तो हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया है। अब अगर CH1 की, जो CH0 की या फिर CH1 जिसकी भी आस्काई वैल्यू बड़ी होती है, वो स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने स्टेटमेंट जो लगाया है, अगर CH0 की आस्काई वैल्यू बड़ी होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसमें हमने लिखा है आस्काई वैल्यू ऑफ %C, देखिए %C लिखा है, %C की जगह पर CH ऑफ 0 प्रिंट होगा, ठीक है, CH ऑफ 0 आस्काई वैल्यू ऑफ %C, और ब्रैकेट में हमने लिखा है %D, ठीक है, तो वो कैरेक्टर भी प्रिंट होगा और उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो %C की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर CH0 प्रिंट होगा, तो वो कैरेक्टर प्रिंट होगा। फिर हमने %D लगाया है, फिर भी हमने CH0 लिखा है, ठीक है, अभी भी हमने CH0 लिखा है, तो इस %D की जगह पर उस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है, मतलब CH0 में जो भी कैरेक्टर होगा %C की जगह पर वो कैरेक्टर प्रिंट होगा और D की जगह पर उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी, ठीक है। तो हमने प्रिंट किया है आस्काई वैल्यू ऑफ %C %D इज ग्रेटर देन %C %D, ठीक है। तो CH0 की जगह पर कैरेक्टर प्रिंट होगा, CH0 की जगह पर आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी। ये आपसे बताएगा कि जो CH0 की आस्काई वैल्यू है वो CH1 से बड़ी है, ठीक है, और CH1 कैरेक्टर जो भी होगा वो प्रिंट होगा और उसकी आस्काई वैल्यू प्रिंट होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये फेल होता है तो एल्स में जाएगा, और एल्स के केस में क्या होगा, CH1, ठीक है, CH1 मतलब कि CH के 1th इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है उसकी आस्काई वैल्यू बड़ी होगी तो वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए आपका प्रोग्राम रन हुआ है। ये आपसे पूछ रहा है इंटर स्ट्रिंग ऑफ 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, 2 कैरेक्टर की आप कोई स्ट्रिंग इंटर करिए। तो जैसे हमने कर दिया KO, हमने दो कैरेक्टर इंटर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला है, आस्काई वैल्यू ऑफ O, ठीक है, आस्काई वैल्यू ऑफ O 111 इज ग्रेटर देन K107, ठीक है। तो जो O की आस्काई वैल्यू है वह K से बड़ी है, और O की आस्काई वैल्यू क्या है, 111, मतलब कि 111, और K की आस्काई वैल्यू क्या है, 107, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो कैरेक्टर्स को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं आस्काई वैल्यू के थ्रू, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम दोबारा से रन करें, ठीक है, इसको अगर हम दोबारा से रन करें और यहाँ पर देखो हमने इंटर कर दिया 1 और 2 इंटर कर दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या मिला है, 2, ठीक है, वैल्यू ऑफ 2, और 2 की आस्काई वैल्यू क्या होगी, 50, ठीक है। वैल्यू ऑफ 2 इज ग्रेटर देन, आस्काई वैल्यू ऑफ 2 इज ग्रेटर देन आस्काई वैल्यू ऑफ 1, जो आस्काई वैल्यू क्या होती है 1 की,
49। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दो कैरेक्टर की स्ट्रिंग आप इंटर करेंगे उसमें जो भी कैरेक्टर होगा जिसकी भी आस्काई वैल्यू बड़ी होगी वो आपको प्रिंट होकर मिलेगा और आपको बताएगा कि किस किस कैरेक्टर की आस्काई वैल्यू ज्यादा है। तो दोस्तों आप लोगों ने सीखा कि आस्काई वैल्यू के थ्रू दो कैरेक्टर्स को आपस में हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर आस्काई वैल्यू जो होती है, ठीक है, आस्काई वैल्यू जो होती है वो जीरो, जैसे हुआ जीरो, फिर जीरो से लेकर 9 तक जितने कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आस्काई वैल्यू जो होती है वो सब मतलब कि लाइन बाय लाइन होती है। ठीक है, जैसे कैपिटल ए में देखें, अगर कैपिटल ए में देखें तो ए से लेकर जेड तक जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आस्काई वैल्यू मतलब सीरियल में होती है। जैसे अगर कैपिटल ए की बात करें तो 65 होती है। ठीक है, कैपिटल ए की बात करें तो 65 होती है। इसी तरीके से कैपिटल बी की 66 होगी, कैपिटल सी की 67 होगी, इस तरीके से लेकर वो 26 लेटर तक जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर स्मॉल ए की बात करें तो स्मॉल ए की आस्काई वैल्यू 97 होती है और इसी सीरियल में स्मॉल बी की, स्मॉल सी की 97, 98, 99 ऐसे होती चली जाती है। ठीक है, तो ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं जैसे स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 से लेकर 9 तक, मतलब ये जो होते हैं ये लाइन बाय लाइन होते हैं। ठीक है, जैसे 1 की आप लोगों ने अभी देखा, अगर अब इसको रन करें, ठीक है, अगर इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए अगर हम 0 1 करें, ठीक है, 0 और 1 करें तो यहाँ पर देखिए 0 की आस्काई वैल्यू क्या है, 0 की आस्काई वैल्यू है 48, 1 की आस्काई वैल्यू है 49। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 करें तो 2 की हो जाएगी 50, 3 की हो जाएगी 53, इस तरीके से आस्काई वैल्यू होती है। ठीक है, तो देखिए इतना लॉजिक आपको समझ में आया। अब दोस्तों हम वो प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग स्कैन करेंगे। ठीक है, एक स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर भी होंगे, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू भी होंगी, और उसमें हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने न्यूमेरिक वैल्यूज हैं और उनका सम हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये लॉजिक इतना हमने आपको इसीलिए बताया है ताकि आप उस प्रोग्राम को बड़े ही आसानी से समझ सके। ठीक है, तो देखिए अब उस प्रोग्राम पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए वो प्रोग्राम हमने लिख रखा है। ठीक है, पहले से लिख रखा है, हम चाहते तो अभी आपको लिख के भी दिखा सकते हैं, लेकिन लिख के दिखाने में क्या होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको समझा देंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम वेरिएबल्स की बात नहीं करते हैं। वेरिएबल्स मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप प्रोग्राम लिखने चले तो वेरिएबल्स की चिंता छोड़ दीजिए। ठीक है, वेरिएबल्स की चिंता छोड़ दीजिए जो ये डिक्लेयर होते हैं। क्या करिए, आप प्रोग्राम लिखना शुरू करिए। ठीक है, क्योंकि पहले से वेरिएबल्स पता होना ये बड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, पहले से हमें पता नहीं होता है कि कितने वेरिएबल्स इसमें यूज होंगे। आप प्रोग्राम लिखना शुरू कर दीजिए, जिन जिन वेरिएबल्स को आपकी जरूरत पड़ रही है वो बाद में आप डिक्लेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो जैसे आपका प्रोग्राम शुरू हुआ है, सबसे पहले आप देखिए इसमें सोचना ये होता है कि प्रोग्राम को हम शुरू कैसे करें। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक स्ट्रिंग को स्कैन करना है, जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे, नंबर भी होंगे, और उसमें हमें कितने नंबर्स हैं वो आपको बताना है और उन नंबर्स का सम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम शुरू कहाँ से होगा, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्ट्रिंग को स्कैन करना होगा। ठीक है, तो हमारे प्रोग्राम की सबसे पहली लाइन क्या है, सबसे पहली लाइन यही है, हमने यूजर को मैसेज दिया। मैसेज क्या है, इंटर स्ट्रिंग इंक्लूडिंग विद कैरेक्टर्स एंड नंबर। ठीक है, तो आपको ऐसे स्ट्रिंग इंटर करना है जिसमें कैरेक्टर्स भी हो, नंबर भी हो। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, गेट्स की सहायता से इसको स्कैन कर लिया है। ठीक है, गेट्स की सहायता से इसको स्कैन कर लिया है। हम चाहते तो इसको स्कैनर लगाकर भी स्कैन कर सकते थे, लेकिन गेट्स लगाकर हमने स्कैन किया है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जो लॉजिक पहले अभी बताया है कि स्ट्रिंग का लास्ट कैरेक्टर, ठीक है, जैसे आपने कोई भी स्ट्रिंग किसी भी स्ट्रिंग में अगर इंटर किया, जैसे आपकी मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग ये वेरिएबल रखा हुआ है जिसमें 80 कैरेक्टर्स हमने रखे हुए हैं। इसमें आप जो भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे, ठीक है, जो भी स्ट्रिंग एंटर करेंगे इसमें 80 स्ट्रिंग्स आएंगे। ठीक है, सॉरी, जो भी कैरेक्टर इंटर करेंगे तो इसमें 80 कैरेक्टर टोटल आएंगे। ठीक है, लेकिन जो भी कैरेक्टर इंटर करेंगे, जैसे आपने 10 कैरेक्टर इंटर किया तो 10 कैरेक्टर के बाद में 11th कैरेक्टर जो होगा वो नल होगा। ठीक है, 11th कैरेक्टर नल होगा, मतलब आपके स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे, लास्ट कैरेक्टर, चाहे जितने कैरेक्टर्स हो आपके स्ट्रिंग में, लास्ट कैरेक्टर आपका क्या होगा, नल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमने लूप लगाया है, ठीक है, जो हमने लूप लगाया है वहां पर देखिए कंडीशन क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है स्ट्रिंग ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तब तक ये लूप चलेगा, ये फॉर का लूप, जब तक स्ट्रिंग ऑफ आई नल ना हो जाए। ठीक है, तो देखिए आई का लूप 0 से चलेगा। ठीक है, आई का लूप 0 से चलेगा तो पहले स्ट्रिंग ऑफ 0 पर पहुंचेगा, तो 0 इंडेक्स पर जो कैरेक्टर होगा वो रीड करेगा। फिर स्ट्रिंग ऑफ 1 पे पहुंचेगा, आई की वैल्यू 1 होगी तो 1th इंडेक्स पर जो कैरेक्टर होगा उसको रीड करेगा। ठीक है, ऐसे करता चले जाएगा, और जब इसको स्ट्रिंग ऑफ आई नल मिल जाएगा, ठीक है, और नल उसको मिलेगा कहाँ से, नल उसको मिलेगा सबसे लास्ट में जब आपकी स्ट्रिंग इंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो लूप चलेगा, ठीक है, ये जब लूप चलेगा
चलेगा तो आपके स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर्स होंगे वो हर एक कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है i इक्वल टू 0 से हमने शुरू किया है और कब तक इसको चलाया है, जब तक स्ट्रिंग ऑफ i नॉट इक्वल टू नल हो जाए, ठीक है। जब तक नॉट इक्वल टू नल रहे, ठीक है, जब तक नॉट इक्वल टू नल रहे मतलब जब तक कोई कैरेक्टर्स मिलता रहेगा तब तक वो उसको बढ़ाता चले जाएगा, बढ़ाता चला जाएगा, पढ़ता चले जाएगा और जैसे नल मिलेगा वो रुक जाएगा। और आपको पता है भाई साहब नल जो होता है वो हमारी स्ट्रिंग का सबसे लास्ट कैरेक्टर होता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने i को हर बार प्लस प्लस किया है, ओके। अब यहाँ पर देखिए हमने tc एक वेरिएबल रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने i का यूज किया, ठीक है, हमने यहाँ पर i का यूज किया, फटाक से आप i को यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए, ठीक है। आई जैसे आपने यूज किया आई को यहाँ पर डिक्लेयर कर दीजिए, हमने क्या किया डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टीसी हमने रखा है, ठीक है, टीसी एक वेरिएबल रखा है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं वो हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमने काउंट किया है। तो यहाँ पर देखिए ये आई का लूप जितनी बार चलेगा, ठीक है, आई का लूप जितनी बार चलेगा उतने कैरेक्टर्स होंगे, क्योंकि भाई साहब ये जैसे जैसे नल पर पहुंचेगा ये लूप फेल हो जाएगा, ठीक है, ये लूप फेल हो जाएगा मतलब उतने ही बार ये आई का लूप चलेगा जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपकी स्ट्रिंग में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हर बार हम क्या कर रहे हैं, टीसी को प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है, टीसी को प्लस प्लस कर रहे हैं। और यहाँ पर टीसी को हमने शुरू कहाँ से किया है, 0 से, ठीक है, 0 से इसको इनिशियलाइज किया है। तो टीसी हर बार प्लस प्लस होगा जब भी ये फॉर का लूप चलेगा और उतने कैरेक्टर्स होंगे इसमें, क्योंकि फॉर का लूप उतनी ही बार चलेगा जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर आपके स्ट्रिंग में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन लगाई है, ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए कंडीशन लगाई है। हमें यहाँ पर पता करना है कि आपका जो कैरेक्टर है अब ये क्या करेगा, ये आई हर एक कैरेक्टर पर जा सकता है, ठीक है, आपकी स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पर आई जा सकता है क्योंकि ये लास्ट तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें पता करना है कि आपकी स्ट्रिंग में क्या कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। तो देखिए न्यूमेरिक वैल्यू आप पता कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि हमने आपको अभी भी बताया है कि 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी जो आस्काई वैल्यू होती है वो एक सीरियल में होती है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि दो कैरेक्टर्स को आपस में आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इफ की कंडीशन हमने लगाई है, यहाँ पर लिखा है स्ट्रिंग ऑफ आई ग्रेट आर इक्वल टू 0, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ इफ स्ट्रिंग ऑफ आई ग्रेट आर इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिंग ऑफ आई लेस आर इक्वल टू 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन लगाया है, आपका जो कैरेक्टर आया है, स्ट्रिंग ऑफ आई का मतलब क्या है, स्ट्रिंग ऑफ आई का मतलब है स्ट्रिंग के ith प्लेस पर जो आपका कैरेक्टर है, ठीक है। अब आई की वैल्यू हर बार बदल रही तो स्ट्रिंग ऑफ 1 होगा, तो मतलब स्ट्रिंग के 0th पोजीशन पर, मतलब स्ट्रिंग के 1th पोजीशन पर जो नंबर है। स्ट्रिंग ऑफ 2 होगा तो स्ट्रिंग के 2th प्लेस पर जो नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर स्ट्रिंग ऑफ आई पर जो कैरेक्टर है वो ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो किससे, 0 कैरेक्टर से, ठीक है, 0 कैरेक्टर के इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो, और कहाँ हो, और 9 आपका कैरेक्टर होता है, न्यूमेरिक कैरेक्टर जो 9 होता है उससे लेस हो या इक्वल हो, अगर इसके बीच में होगा, ठीक है, अगर इसके बीच में होगा तो वो क्या होगा भाई साहब, वो तो नंबर होगा ना, इसीलिए हमने यहाँ पर कंडीशन लगाई है इफ स्ट्रिंग ऑफ आई ग्रेट आर इक्वल टू 0 एंड स्ट्रिंग ऑफ आई लेस आर इक्वल टू 9, अगर आपके स्ट्रिंग में जो नंबर है मतलब जो कैरेक्टर है वो इसके बीच में होता है, ठीक है। ये कंडीशन देखिए एंड लगा है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, मतलब कि या तो वो ग्रेट आर इक्वल हो 0 से या तो वो लेस आर इक्वल हो 9 से, इसके बीच में ये कैरेक्टर अगर होता है तो देखिए वो क्या होगा, वो न्यूमेरिक कैरेक्टर होगा। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ये इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप समझ जाएंगे कि अब जो आपको कैरेक्टर मिला है वो एक नंबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने cn वेरिएबल रखा है, ठीक है, cn वेरिएबल रखा है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई इसका मतलब हमें नंबर मिल गया, तो हमने यहाँ पर एक cn वेरिएबल रखा है, ठीक है, cn वेरिएबल रखा है जो नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेगा, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करेगा। तो इस कंडीशन के ट्रू होने का मतलब हमें नंबर मिल गया, तो हमने क्या किया है, इस ब्लॉक के अंदर cn को प्लस प्लस कर दिया है, ठीक है, cn को क्या किया, प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उन नंबर्स का सम भी करना है, तो इसी समय हमने यहाँ पर सम वेरिएबल एक डिफाइन किया है, ठीक है, सम वेरिएबल डिफाइन किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन सभी का सम रखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सम यहाँ पर निकालेंगे आप कैसे, ठीक है, सम यहाँ पर निकालेंगे कैसे, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ आई क्या है, स्ट्रिंग ऑफ आई है कैरेक्टर, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ आई है कैरेक्टर, तो वहां पर स्ट्रिंग ऑफ आई में 0 अगर होगा तो वहां पर 0 नहीं होगा, 0 की आस्काई वैल्यू होगी, ठीक है, 0 की आस्काई वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 0 की आस्काई वैल्यू क्या होगी, 0 की आस्काई वैल्यू होती थी 48,
ठीक है, जीरो की ASCII वैल्यू होगी थी 48। अब देखिए अगर जीरो की ASCII वैल्यू है 48, ठीक है, जीरो की ASCII वैल्यू है 48 और अगर हमें पता कर, अब हम वहां पर हमें मिला 48, ठीक है, 48 हमें मिल गया। अगर जीरो मिलेगा तो इसका मतलब हमें 48 मिला, ठीक है। तो अगर उसको हमें जीरो में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, उस ASCII वैल्यू से जीरो की ASCII वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है। हमारी बात समझिए, हम क्या करें, स्ट्रिंग ऑफ आई से, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, स्ट्रिंग ऑफ आई से अगर जीरो की ASCII वैल्यू माइनस कर दें तो हमें जीरो मिल जाएगा ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर जीरो कैरेक्टर हमने लिखा, तो यहाँ पर जीरो कैरेक्टर की जगह पर क्या होगा, हमने कहा था इसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं। अगर दो ऑपरेटर को आपस में कंपेयर कर सकते हैं, दो कैरेक्टर को, तो उसको प्लस माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस भी कर सकते हैं। प्लस माइनस करने का मतलब उसकी ASCII वैल्यू आपस में प्लस माइनस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, स्ट्रिंग ऑफ आई माइनस जीरो, ठीक है, माइनस जीरो कैरेक्टर। तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग ऑफ आई में जीरो होगा तो यहाँ पर जीरो कैरेक्टर से माइनस होगा, तो ये भी 48 होगा और ये भी 48 होगा। तो क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू पूरे की क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, और यही तो हमें चाहिए, ठीक है, यही तो हमें चाहिए। और यहाँ पर देखिए अगर स्ट्रिंग ऑफ आई की जगह पर अगर वन हुआ, ठीक है, वन हुआ तो उसकी ASCII वैल्यू क्या होगी, 49 होगी, 49 होगी। और यहाँ पर क्या लिखा है, जीरो, तो 49 और 49 में से 48 माइनस होगा तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा। मतलब ये जो लिखा है हमने स्ट्रिंग ऑफ आई माइनस जीरो, मतलब यहाँ पर जो हमने लिखा है स्ट्रिंग ऑफ आई माइनस जीरो, ये क्या करेगा, उस नंबर को निकाल के आपको दे देगा, ठीक है, उस नंबर को आपको निकाल के दे देगा जो भी नंबर होगा। और यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है, सम प्लस इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ आई माइनस जीरो, ठीक है। तो ये सम में वो वैल्यू चली जाएगी और हर बार यही होता रहेगा और आपके जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम इसमें सम में आता रहेगा, ठीक है। तो ये बार बार लूपिंग होती रहेगी, जितने कैरेक्टर्स होंगे सबको रीड करेगा। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू होती है तो क्या करेगा, CN को प्लस प्लस करेगा और सम में उस वैल्यू को सेव कर देगा, मतलब कि वो जो हमारी सम में वैल्यू होगी उसमें उसको भी ऐड कर देगा। इस तरीके से क्या होगा, सम में आपकी स्ट्रिंग में जितने भी न्यूमेरिक नंबर होंगे उन सभी का सम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये लूप कंप्लीट होगा तो CN में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएंगी। TC में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएंगे आपकी स्ट्रिंग में जितने होंगे। और सम में क्या होगा, जितने भी नंबर्स आपकी स्ट्रिंग में होंगे उन सभी का सम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने प्रिंटफ के कई सारे स्टेटमेंट्स लगाए हैं, इसमें हमने कई सारी चीजें प्रिंट की हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है, CH इक्वल टू %C स्ट्रिंग ऑफ आई हमने प्रिंट किया है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ आई। अब समझिए आपका आई कहाँ पर होगा, आपका आई होगा नल कैरेक्टर्स की जगह पर, ठीक है, आपका आई होगा नल कैरेक्टर की जगह पर, क्योंकि आई, ये जो आई लूप में चल रहा है ना, आई लूप में चल रहा है और लूप कब तक नहीं फेल होगा, जब तक यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल टू नल ना हो जाए। तो मतलब आई आपका कहाँ पर होगा, आई वहां पर होगा जहां पर नल कैरेक्टर होगा। और नल कैरेक्टर होता कहाँ है, आपकी स्ट्रिंग जहां पर खत्म होती है वहां पर होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने स्ट्रिंग ऑफ आई को प्रिंट किया है, ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ आई को प्रिंट किया है, यहाँ पर %C किया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल टू नल हुआ है तभी तो ये लूप फेल हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पर कंडीशन ही लगाई थी स्ट्रिंग ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल, तो ये लूप कब फेल होगा, जब स्ट्रिंग ऑफ आई इक्वल टू नल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, यहाँ पर कुछ नहीं प्रिंट होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर नल को प्रिंट किया है, ठीक है। नल का मतलब कुछ नहीं प्रिंट होगा, कुछ नहीं का मतलब ही नल होता है, ठीक है। और दूसरे प्रिंटफ की स्टेटमेंट में हमने क्या प्रिंट किया है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर हमने TC में सेव किए थे, तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर हमने %D लिखा है, TC को प्रिंट किया है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने प्रिंट किया है टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है, जितने भी न्यूमेरिक कैरेक्टर होंगे उनको हमने प्रिंट किया है। तो यहाँ पर हमने CN को प्रिंट किया है, ठीक है। फिर हमने जितने भी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स थे उनका सम प्रिंट किया है सभी नंबर्स का, तो यहाँ पर सम को हमने प्रिंट किया है, ठीक है। तो ये आपको टोटल प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है, आपको दोस्तों ये टोटल प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं, आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो सारे के सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो F9 से इसको हम रन करते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका प्रोग्राम रन हो गया है। ये आपसे कह रहा है इंटर स्ट्रिंग इंक्लूडिंग विद कैरेक्टर एंड नंबर्स, ठीक है। तो आपको ऐसे स्ट्रिंग इनपुट करना है जिसमें कैरेक्टर्स भी हो नंबर भी हो, ठीक है। तो जैसे हमने कर दिया A1 S4 D5 F6 V2, ठीक है, ये हमने स्ट्रिंग को इनपुट कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे हम एंटर करेंगे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको क्या मिला, CH की जगह पर आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ पर नल प्रिंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पर नल प्रिंट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 10 प्रिंट हुए हैं, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कैरेक्टर थे, इसने दिया है टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 10, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिक कैरेक्टर, ठीक है, न्यूमेरिक कैरेक्टर तो कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 थे तो आपको 5 दिया है। सम ऑफ ऑल न्यूमेरिक कैरेक्टर का सम कितना है 18, तो यहाँ पर देखिए 1 4 5 5 5 10
10 6 16 16 टू 18। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही आंसर मिला है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा कि कैसे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग को स्कैन करेंगे और उसमें जितने भी कैरेक्टर होंगे वो पता कर सकते हैं, जितने भी न्यूमेरिक कैरेक्टर होंगे वो पता कर सकते हैं और उन सभी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का सम कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।